हमारे आगरा में बंधुओं एक वैष्णव थे मुगल काल के समय पर। वो ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करते थे। उनके घर में भी त्रिभंग लली ठाकुर जी थे, नित्य सेवा करते थे। परंतु मुगल काल में बंधुओं एक पीड़ा और थी कि जब मुगल के सैनिकों को पता चलता था कि किसी घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो वो लोग क्या करते थे, सेवा करने वाले वैष्णव को गौ मांस और गौ रक्त फेंक करके उसको अपवित्र कर देते थे। बोले अब कर सेवा, अब तेरे ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी तरह तू भी म्लेच्छ हो गया। तो इसलिए कई लोग क्या करते थे मुगल काल में, मुगलों से बचने के लिए 3 बजे ही सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और 6 बजे तक तो ठाकुर जी को फिर शयन करा देते। कई वैष्णवों के यहाँ सेवा, जो मैंने एक घर में कथा की थी, एक गोयन का परिवार है, उनके यहां मैंने कथा की, इतनी सुंदर सेवा मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। उनके आप्रस की सेवा थी, श्री गिरधर लाल ही थे उनके घर पर। और सेवा कैसी, सुबह 4 बजे घर के सारे सदस्य उठ जाएंगे, छोटा बच्चा भी 4 बजे सब उठ जाएंगे। 4 बजे उठ करके सब स्नान कर लेते हैं। अपरस में जो लोग हैं वो अपरस में चले जाते हैं, वो किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। सुबह ठाकुर जी का 4 बजे मंगला होगी, मंगला के बाद ठाकुर जी का मंगला भोग रखा जाएगा। 4:30 बजे तक ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा के श्रृंगार करके 5 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती, श्रृंगार आरती करने के बाद में 5:30-6 बजे ठाकुर जी का राजभोग, राजभोग करने के बाद राजभोग आरती, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ठाकुर जी की संध्या आरती, 5:30-6 बजे तक संध्या आरती, 7:30 बजे तक ठाकुर जी का शयन भोग, और 7:30 बजे ठाकुर जी का शयन भोग करके ठाकुर जी को बढ़िया पढ़ा करके शयन आरती करके पूरा घर 8 बजे निवृत्त सेवा से। बड़े लोग अपनी ऑफिस चले गए, फैक्ट्री चले गए, बच्चे अपने कॉलेज स्कूल चले गए और ठाकुर जी पौड़ गए। अब सुबह उठेंगे दूसरे दिन 4 बजे। मतलब पूरे दिन की अष्टयाम सेवा 4 घंटे में पूरी। बहुत सुंदर सेवा। तो ये प्राचीन काल में मुगलों से बचने के लिए वैष्णव जन अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को उठा करके सेवा आदि कर देते थे, क्योंकि सुबह घंटे घड़ियाल बजाओ तो मुगल आ जाते थे, आके तलवार दिखाते सीधे ठाकुर जी को तोड़ फोड़ जाते। तो एक वैष्णव आगरा में रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, अपने हाथ से ही करते थे। सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके मटका लेके जाते, और आगरा में भी यमुना जी हैं, यमुना जी का जल अपने हाथों से भर के लाते, तब अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके संध्या पूजन वंदन आदि सब करते थे। नित्य का उनका नियम था। एक दिन इतनी मूसलधार बारिश हुई महाराज, इतनी बारिश, लाइट तो उस समय थी नहीं, दिया सब चलते थे। क्या करें, आज सेवा कैसे होगी। मन में विचार करने लगे, बोले अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, अब यमुना जल कैसे भर के लाएं, ठाकुर जी को स्नान कराना है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। सुबह तक की प्रतीक्षा करें, दिन में जाएं तो मुगल परेशान करते हैं। ये मन में विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे आज ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, और इस बात से इतने घबरा गए कि हाथ पांव उनके कांपने लगे। बोले आज ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, वैष्णव का तो सर्वधन ठाकुर जी है। इतने में बंधुओं क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक मशाल लिया व्यक्ति आ गया। उसकी मशाल देख करके ये थोड़े से मन में आया कि भाई ये व्यक्ति जा रहा है, जब तक इसकी मशाल की प्रकाश दिख रहा है तब तक इसके पीछे ही चल दें। उसके पीछे पीछे चले गए और वो यमुना जी के तट पे ही गया। वहां जैसे ये पहुंचे, इन्होंने कहा बढ़िया है, इसके सहारे हम आ गए, वापस तो हम जैसे तैसे लौट भी जाएंगे। और महाराज उन्होंने यमुना जल आदि सब अपना भर लिया, बड़े प्रसन्न थे, ठाकुर जी की सेवा पूरी होगी। जैसे ही वापस जाने लगे तो मसाल वाला व्यक्ति पुनश्च आगे चलने लगा और मार्ग दिखाता दिखाता उनके घर के पास तक तो गया, फिर वो तो अपना आगे चला गया, ये अपने घर आ गए। बोले बड़ा बड़ा भला आदमी था भैया, अपने किसी काम से गया होगा, लेकिन इसकी मसाल ने हमारी सेवा पूरी करा दी। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह कि हमारी सेवा आज नहीं छूटेगी। खूब प्रसन्न हो गए थे महाराज, अपने हाथ पांव धोए, कीचड़ लग गई थी।
ठाकुर जी का जल आदि लेकर के चंदन वंदन घिस करके जैसे ही मंगला के लिए मंदिर में गए और जैसे ही कपाट खोले तो त्रिभंग लली श्याम सुंदर जो सामने खड़े थे उनके पैर कीचड़ में हो रहे थे और हाथों में मसाल का तेल लगा हुआ था और उसमें से वो मट्टी के तेल की सुगंध ठाकुर जी में से आ रही थी। ये देख करके वैष्णव तो लिपट गया ठाकुर जी से, बोले मैं आपको निलाता भी हूं ना, ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये भी आपकी कृपा से ही मैं कर पा रहा हूं ठाकुर जी। कहां मैं विचार करता हूं कि हम कर रहे हैं कुछ भी नहीं। आप एक बार ठाकुर जी को घर में पधरा करके सेवा का संकल्प लेते हो, आपने संकल्प नहीं लिया, ठाकुर जी संकल्प लेते हैं इससे मुझे अपनी सेवा करवानी है। एक दिन भी विक्षेप आप करते हो तो ये मत सोचो कि आप व्यस्त थे इसलिए हुआ, आज ठाकुर जी नाराज हैं हमसे इसीलिए अपनी सेवा नहीं करा रहे हैं। बंधुओं, महाभारत का एक पात्र और है और ये महाभारत के ऐसे पात्र हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनका नाम है भीष्म पितामह। बहुत सुंदर अद्भुत हैं भीष्म पितामह। जीवन चाहे कैसे भी जियो पर अंतिम क्षण ऐसा होना चाहिए जैसा भीष्म पितामह का था। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान को कितनी श्रेष्ठता से स्वीकार किया। आप सबको पता है ना कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे भीष्म पितामह। संसार के हम आप सब लोगों को यदि इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए कि तुम्हारी इच्छा जब होगी तब तुम प्राण त्यागना, पहली बात तो ये कि हमारी इच्छा ही नहीं होगी कभी, लेकिन एक शर्त लागू हो जाए कि नहीं प्राण तो तुमको त्यागने पड़ेंगे लेकिन तुम्हारी इच्छा, तो सबसे पहला काम क्या होगा पता है? हम आप सब लोग पहले तो हाफ सेंचुरी पार, पूरी फुल सेंचुरी पार कर जाएंगे, 100 से तो ऊपर ही जाएंगे सब, 100 तक तो हम प्राण त्यागने वाले हैं ही नहीं। और उसके बाद भी ये बात आप सत्य मान लीजिएगा बंधुओं, कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि मैं ठाकुर जी को देखते हुए या ठाकुर जी के तीर्थ में या ठाकुर जी के धाम में प्राण त्यागूं। आप कितने भी वैष्णव हो, आप कितने भी भक्त हो बंधुओं, ये जो मन है ना हमारा, बड़ा बड़ा क्या बताऊं इसको, कितना बुरा कहा जाए उतना बुरा है। यदि कल कोई ज्योतिषाचार्य घोषणा कर दे कि भाई 9 जनवरी को ऐसी तिथि आ रही है, ऐसे नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, क्या होगा बताओ? अगर कोई ज्योतिषी कह दे कि आगामी 9 जनवरी को ऐसी महाराज नक्षत्र आ रहे हैं आकाश में, ऐसे ग्रह नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, बुरा नहीं मानिएगा, वैष्णव भी माला छोड़ देंगे अपनी, आज तो दिन है कर लो। ये हम लोग थोड़े बहुत बच रहे हैं ना, हम लोग नहीं कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, नहीं तो आध्यात्म जीवन में ना हो, सत्संग जीवन में ना हो, हम सब की प्रवृत्ति पाप की होगी। मानव का स्वभाव जन्य पाप है। हम लोग कैसे हैं, मैं कभी कभी कहा करता हूं, हम लोग पानी की तरह हैं, पानी को फैला दो तो ढलान की ओर ही जाता है। हम लोग भी ऐसे हैं, हमको खुली छूट मिल जाए तो हम वहीं लुढ़केंगे जहां पर ढलान हो, जहां पे पाप हो रहे हो। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए तो मोटर लगानी पड़ती है, ये कथा रूपी मोटर, सत्संग रूपी मोटर इसीलिए तो चलाई जाती है ताकि हम ऊपर उठें, नहीं तो हमारी स्थिति तो नीचे जाने की ही है। सही बताओ आप, अगर घोषणा हो जाए कि इस दिन पाप करने पर किसी को पाप नहीं लगेगा, क्या होगा? सब पाप करेंगे। महापापी तो जाने किस स्थिति में जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा भी पाप करने भाग जाएंगे। जिस प्रकार नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते लोग,
नवरात्रि में गंदी चीज नहीं करते, मंगलवार के दिन कुछ गलत खाते पीते नहीं। क्यों? मंगलवार है भाई। अच्छा, बाकी के दिन हनुमान जी का कोई प्रताप नहीं, खूब खाओ। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी देख रहे हैं। बड़े विचित्र हैं भैया हम मानव। हम कभी कभी ठाकुर जी भी कहते तो होंगे, यार ये क्या बनाया मैंने मानव को। अपनी स्थिति के अनुसार सब बना लेता है, मेंटेन करके रखता है। अब रहे सहे व्रत आए थे हमारे जीवन में कि व्रत किया करो। एकादशी का व्रत अभी आ रही है एकादशी, और सोमवार के व्रत आदि आदि व्रत होते हैं। प्रदोष के, शंकर जी को मानने वाले प्रदोष के व्रत करते हैं। व्रत के दिन क्या कहते हैं? बोले भैया फलाहार करो, ज्यादा भूख लगे तो, नहीं तो अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इन्वेंशन कर दिया कुटू का। अल्ले कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, कुटू की पूड़ी, आलू की जे सब्जी, और इतनी सारी लोग डोसा तक बनाते हैं कुटू का। किसी भी रूप में हम लोग रह ना जाएं। ऐसे ऐसे वेरिएशंस। और जहां पे भोजन वगैरह ज्यादा प्रिय होता, वहां तो वेरिएशंस की महाराज खदान होती है। और एक बात बताएं, भोजन में वेरिएशन तो फिर मारवाड़ियों के यहीं मिलते हैं। वो तो फिर वहीं में वहां एक आध दो सब्जियों से काम थोड़ी चलता है। थाल भी इतनी बड़ी लगेगी, उसमें ये इसकी सब्जी, इसकी सब्जी, उसकी सब्जी, मिठाई भी 4 तरीके की, रोटी भी 3 तरीके की, ज्वार की अलग है, बाजरे की अलग है, गेहूं की अलग है। तो इतने सारे व्रत। एकादशी भी कहती होगी जय हो। बाकी के दिन तो हमारा कैलोरीज ज्यादा बढ़ती नहीं होंगी, एकादशी वाले दिन तो इतनी बढ़ती होगी पूछो नहीं, इतना खाते हैं हम लोग। तो भैया मानव का स्वभाव बड़ा विचित्र है। कभी कभी मैं सोचता हूं इच्छा मृत्यु का वरदान हमको मिल जाता तो हम क्या इच्छा करते। ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि जैसी तुम इच्छा करोगे उसी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो हम लोग ऐसे हैं, हम सोच लेते स्विट्जरलैंड में 500 एकड़ जमीन हो, उस 500 एकड़ जमीन में बढ़िया स्विमिंग पूल हो, चारों तरफ बगीचा। भगवान बोले अरे घर वर नहीं बनाना है, बस इच्छा मृत्यु। बोले वही तो बता रहा हूं, 500 एकड़ जमीन हो, उसमें भी एक स्विमिंग पूल हो, आगे बढ़िया मैदान हो, बढ़िया सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास खड़ी हों, घर मेरे ही नाम हो, उसी घर के बढ़िया सुंदर कक्ष के मखमल के गद्दे पर मलमल की चादर ओढ़े ओढ़े हुए मेरे प्राण निकले। ठाकुर जी, ठाकुर जी कितना चतुर है देख। इच्छा मृत्यु करी, लेकिन इच्छा मृत्यु के लिए ठाकुर जी 500 एकड़ जमीन दिलवानी पड़ेगी, उसमें घर बनवाना पड़ेगा, उसमें ये सब व्यवस्था करनी पड़े, तब प्राण त्यागूंगा। हम तो ऐसे हैं भैया। लेकिन भीष्म पितामह कौरवों के संग रहे, चाहे कुछ भी किया जीवन भर, लेकिन भीष्म पितामह की श्रेष्ठता क्या? मृत्यु देवी सामने खड़ी है, रोम रोम में बाण लगे भीष्म पितामह के। मृत्यु देवी कह रही है भगवान एक बूंद रक्त नहीं बचा आपके शरीर में, अब तो मुझे आने दीजिए, अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं खड़ी रहे, जब तक त्रिभंग लली श्याम सुंदर पीतांबरी पहन करके मोर मुकुट धारण करके मधुर मुस्कान लेकर के मेरे सामने नहीं आएंगे, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। मृत्यु देवी कह रही है शरीर में प्राण टिकेंगे कैसे, कुछ बचा तो है नहीं। बोले ये जिम्मेवारी तुम्हारी है, मुझे वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, मेरे प्राणों को बचाओ। जब तक, कब तक? जब तक ठाकुर जी ना आ जाए। भीष्म पितामह ने मृत्यु देवी को बंदी बना करके रखा है, मृत्यु देवी बचा रही है भीष्म पितामह को। यहां ठाकुर जी द्वारिका जाने को जैसे तैयार हुए, मृत्यु देवी ने संदेश पहुंचवाया, बोले ठाकुर जी अभी मत जाओ, ये भीष्म पितामह को पहले दर्शन दो। सोचो, पूरी कायनात हिला दी भीष्म पितामह ने, ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा मेरे सामने, तभी प्राण त्यागूंगा। और भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए रो रहे थे पांडव, अपने अपनी क्रियाओं का शोक मना रहे। भगवान बोले चलो तुमको उपदेश दिलाता हूं, और उपदेश के बहाने भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए द्वारिकाधीश रणभूमि में पहुंच गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी देखते हैं सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है, मोर पीछ लहरा रहा है, पीली पीतांबरी ओढ़े चमक रहे हैं श्याम सुंदर, द्वारिकाधीश उनकी तरफ बढ़े आ रहे हैं।
भीष्म पितामह को अपने रोम रोम में लगे बाण का कष्ट नहीं हो रहा है, हृदय प्रसन्न हो रहा है, नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए। बंधु, मृत्यु हो तो ऐसी। आप हमारी एक बात मानिए बंधु, आज से ठाकुर जी से सब मांगना बंद करो, बस एक वस्तु मांगो। ठाकुर जी से कह देना, ठाकुर जी हमारे जीवन में दुख, सुख, आनंद, संपत्ति ये सब हमारे कर्म से हमको प्राप्त होंगे, पर आप हमारे कर्मों से हमको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए नाथ कृपा करना, जीवन चाहे जैसा निकले हमारा, पर जब हमारे प्राण निकले तब आप सामने होना हमारे। आज से बंधु अब समय नहीं है हमारे पास। अभी तो कोविड आया, अब जाने कौन कौन से वायरस और आएंगे भैया, ये प्राण वराण कभी भी निकल सकते हैं हमारे, कोई पता नहीं कब छुट्टी हो जाए हमारी। इसलिए आज से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो भगवान। अच्छा है आपने हमको पुत्र दिया, पुत्री दी, सुंदर पत्नी दी, सुंदर पति दिया, बहुत संपत्ति दे दी, जीवन में किसी को कष्ट दिए, किसी को सुख दिए, जो भी दो ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है, हम सब सहेंगे जो आप दोगे। बस हमारी एक बात मान लीजिए, आप बस इतना कर देना, हमको 1 सेकंड चाहिए आपका। जब मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, उस अंतिम क्षण में मुझे कोई ना दिखे, मेरे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुझको दिख जाए बस, और कोई ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना ठाकुर जी, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, रोज अपने ठाकुर जी से ये निवेदन रात्रि में किया करो। जब उनको शयन कराओ ना, सुबह सुबह उठते ही मत चढ़ जाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने कर दो, नहीं। रात में जब सो रहे हो, माता पिता से कोई बात मनवानी हो बालक को, तो रात में जब बालक सो रहा हो, माता पिता सो रहे हो, तब वो जाता है चद्दर के भीतर हाथ डाल के पैर दबाता है। माँ कहती क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले आज बड़ी सेवा चल रही है तुझे, है सेवा कर रहा है? बोले माँ कल बच्चे सब घूमने जा रहे हैं, मैं जाऊं साथ में? अब उसको पता है कि माँ जब बैठी होगी, खड़ी होगी, खाना बना तब पूछूं तो मारेगी। सो रही हो, आधी नींद में हो, तब पैर दबाए। मैया कल जाने दो ना, सब लोग जा रहे हैं हैदराबाद घूमने, में भी जाऊं। तब माँ मान जाती है, ठीक है चला जियो, ध्यान रखियो अपना, ठीक है, खुश हो जाता है बालक। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को दिन भर कुछ मत कहना, रात में जब ठाकुर जी को शयन कराओ ना, तब इत्र सुंदर ठाकुर जी के चरणों में लगाना। और हम मांग भी कोई संसार की वस्तु तो मांग नहीं रहे ठाकुर जी से, ठाकुर जी बस इतनी कृपा कर दो। इस देह के प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, पर आपको पता है। मेरी मृत्यु निश्चित है, आपको पता है मेरे प्राण कब कहां कैसे निकलने वाले हैं। मैं बस आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं ठाकुर जी, ऐसी स्थिति कर देना जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और ठाकुर जी मेरी मृत्यु जब हो रही होगी ना, सब लोग अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके आएंगे। भाई शोक की घड़ी में कोई सज के तो आता नहीं है, सब लोग ऐसे ही रात्रि में पता चल जाए किसी के प्राण निकले तो बेचारे जैसे हम सोए होते हैं वैसे ही भागते हैं। ठाकुर जी सब अस्त व्यस्त आएंगे, मुझे किसी से मतलब नहीं, लेकिन आप तो सज धज के आना। ये इच्छा मृत्यु केवल भीष्म पितामह को नहीं मिली है, मुझे भी मिली है, आपको भी मिली है। हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु हमने कभी मृत्यु की इच्छा की ही नहीं है, आज तक कभी विचार किया ही नहीं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति हर उस वस्तु के लिए प्री प्रिपेयर्ड हो जाता है जो उसको पता है, जो उसको नहीं पता है उसके लिए प्री प्रिपेयर्ड है। वो कॉलेज कहां से करेगा उसको नहीं पता, लेकिन वो पहले ही सोच लेता उस कॉलेज में पढ़ूंगा। उसको नहीं पता उसका ब्याह कहां किससे होगा, लेकिन वो पहले ही सोच लेता ऐसी कन्या होनी चाहिए या ऐसा पुरुष होना चाहिए जिससे मेरा ब्याह हो। उसको नहीं पता उसके बालक कैसे होंगे, नाम पहले ही सोच लेता है, ऐसा बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम।
उसको नहीं पता, बालक पढ़ने लिखने वाले होंगे, नहीं स्कूल पहले ही सोच लेगा वहां पढ़ाऊंगा। उसको नहीं पता उसका घर कहां होगा, पहले ही सोच लेता है घर ऐसा बनवाऊंगा, कभी बनवाऊंगा तो। लेकिन उसको पता है कि एक दिन उसको मर जाना है, उसके लिए कभी नहीं सोचता। हर उस बात के लिए चिंतन करता है व्यक्ति जो उसको पता नहीं है, पर जो उसको पता है उसके लिए कभी विचार नहीं करता। हमारी कई बात मानना। कल पल पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। आज कथा के ही बाद आप सब लोग अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करना और आज ही इच्छा मृत्यु करना। हे नाथ, हमारे प्राण कब निकलेंगे हमें नहीं पता, आपको सब पता है। बस हमसे एक ही अभिलाषा आपसे रखते हैं ठाकुर जी, जब भी हमारे प्राण निकलें तो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, और सिचुएशन जो आपको बढ़िया लगे बता देना। बोले मैं माला जप कर रहा हूं, मेरे चंदन लगा हो, आपकी इत्र की सुगंधी आ रही हो, आपके सामने बैठा हूं नाथ, आपकी मधुर कथा सुन रहा हूं, तब मेरे प्राण निकले। या फिर हे ठाकुर जी, जब मेरे प्राण निकले तो ऐसा योग बनाना कि वृंदावन जाने का मेरा मन बन जाए, मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, ब्रजरज माथे से लगाऊं, संतों को प्रणाम करूं, वैष्णवों के संग हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करूं, आपके सुंदर बांके बिहारी लाल रूप का दर्शन करूं, सुंदर गले में गुलाब की माला धारण करूं, ब्रजवासियों के घर की सुंदर प्रसादी पाऊं, यमुना जी को जैसे ही प्रणाम करने जाऊं, यमुना जल लगा करके यमुना के तट पर जैसे ही बैठूं नाथ, एक क्षण के लिए आपकी सुंदर छवि मुझको दिखाई दे और मेरे प्राण निकल जाए, ऐसी कृपा कर दो नाथ। आप इच्छा मृत्यु करो तो सही, पूरी ठाकुर जी करेंगे, उसको पूर्ण करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। हम तो हर कथा में कहते हैं मृत्यु से भयभीत क्यों हो रहे हो, ऐसी मृत्यु का योग बना दीजिए, पहले ही सोच लीजिए ऐसी मृत्यु हो कि उस मृत्यु की प्रतीक्षा शुरू हो जाए, कब होगा। लेकिन एक बात, आप आज एक तो क्या मृत्यु से डरते बहुत है ना हम लोग। अब कहीं आप लोगों ने आज मन में विचार कर लिया, हमारे कहने से अपने आराध्य देव से कह तो दिया कि नाथ ऐसे ऐसे मृत्यु हो, और किसी ने सोचा कि मैं तिरुपति जाऊं, वहीं पर मेरे प्राण निकले, तो जब जब घर में बात हो चलें तिरुपति, अभी नहीं। ऐसा नहीं हो कहीं आपके साथ, कहीं भयभीत मत हो जाना। मुझे इस बात का डर है कि हे नाथ, जब मैं आपकी माला कर रहा हूं तभी मेरे प्राण निकले, कहीं आप माला करो, आज नहीं कल ही करूंगा, आज तो मुझे 4-5 काम के प्राण निकल गए, तो ऐसा नहीं भैया, ऐसे भयभीत मत हो जाना। मृत्यु को उत्सव बनाइए, ठाकुर जी से प्रार्थना करो नाथ मेरे अंतिम क्षण में निश्चित आ जाना, कृपा करना। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। भीष्म पितामह ने पहले तो पांडवों को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करने के बाद भीष्म पितामह ने अपनी स्थिति को एकाग्र किया और ठाकुर जी से कहा आइए मेरे सामने खड़े हो जाइए, जरा देखूं तो सही आपको। ठाकुर जी सामने आकर के जैसे ही खड़े हुए, भीष्म पितामह बोले अब जब तक मेरी श्वास रुक ना जाए खड़े रहिएगा सामने। ठाकुर जी बोले इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम सोच लो 10 साल तक मरना ही नहीं है तो हम यहीं खड़े रहे। भीष्म पितामह बोले निश्चित 10 साल तक प्राण नहीं निकले, खड़े रहना यहीं पे। ठाकुर जी सामने खड़े। भीष्म पितामह बोले मुरझाया हुआ सा चेहरा नहीं देखना है मुझे आपका, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, आपकी सुंदर दंतावली दिखनी चाहिए मुझे, सुंदर आपके कपोल चमकने चाहिए मेरे सामने, ये आपके कटाक्ष नेत्रों में सुंदर मधुरता का दर्शन होना चाहिए ठाकुर जी। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं और ठाकुर जी वैसा भेष बना रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह के मन का भेष आया, भीष्म पितामह बोले बस भगवान अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, उससे पहले एक स्तुति आपकी गाना चाहता हूं। इसी को भीष्म स्तुति कहते हैं।